हेलो क्लास 9th बच्चों, आज के इस कक्षा में मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसमें जिसे आप सॉल्व तो बहुत करते हैं, पर इसके बारे में मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए इसे आपको आज बताऊँगी। जैसे यह एक कविता है, कविता को पद्यांश भी कहा जाता है, पद्य भी कहा जाता है। तो यह जो नंबर 5 है, यह एक कविता है और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज मैं इसी को आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं इस कविता को पढ़ लेती हूँ फटाफट। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरितासर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे। सुंदरता के मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कविता खड़ी भाषा में, इसलिए इसको समझना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। इस तरह की कविता अगर आपके पेपर में या आपके कहीं टेस्ट में आती है तो आप कविता को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और मन ही मन उसका भावार्थ भी समझ लेंगे और तब उनके क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। पथिक क्यों भटक सकता है? जो जीवन पथ पर चलने वाला पथिक है वो किस कंडीशन में अपने रास्ते से भटक सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें ख ऑप्शन जो है, यानी सुंदरता के आकर्षण में वह अपने मार्ग से भटक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली मार्ग में कांटों के साथ साथ और क्या होता है? तो जंगली मार्ग में कांटों के साथ साथ वन एवं जलाशय पूर्ण सुंदर दृश्य होते हैं। कर्म पगडंडी किसे कहा गया है? ध्यान रखेंगे कि यह जो वन एवं जलाशय पूर्ण सुंदर दृश्य है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। दुर्वादल सरितासर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे। और ये पहले प्रश्न का होगा, सुंदरता के मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यह 2 लाइनों में पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा और यहाँ की 2 लाइनों में दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, कर्म पगडंडी किसे कहा गया है? तो कर्म पगडंडी जीवन से संबंधित है कि जीवन में कर्म करना ही प्रमुख होता है। तो इसका भावार्थ क्या होगा कि जीवन की कठोर साधना को ही कर्म पगडंडी कहा गया है। फिर है, कठिन कर्म पगडंडी में कौन सा अलंकार है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क 2 बार क की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। प्रथम विफलता का भाव क्या है? पहली विफलता। तो पहली विफलता है तो जब हम कोई काम करते हैं और उसमें जब असफल होते हैं या पहल काम नहीं बनता है, उसे ही हम प्रथम विफलता कहते हैं। तो ये है ग ऑप्शन, इसका पहल काम न बनना। तो इसी प्रकार से हम कविता को पहले उसका भावार्थ समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं और तब उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। आप इसी तरह से पढ़कर कविता को या गद्य को पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढते समय पूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक होता है कि कहीं कहीं पर तो अगर आप शब्दों को नहीं समझेंगे, वाक्य को नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी लिख सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक पहले दिए हुए गद्य या पद्य को पढ़ें, तब प्रश्नों को कोशिश करें करने की। Thank you so much.